नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल शरद पूर्णिमा पर होगा आंशिक चंद्र ग्रहण, भारत में भी लगेगा सूतक। गुजरात में अब बढ़ेगी ठंड, फिलहाल दोहरा मौसम रहेगा जारी। और गुजरात सरकार ने मांगी एसटी विभाग के कर्मचारियों की मांगे, हड़ताल का सुखद अंत। कल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो भारत में भी दिखाई देगा। भारत में 28 अक्टूबर की रात यानी कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण देश के समस्त राज्यों में दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिषविदों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे भी चंद्र ग्रहण 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के संयोग में लग रहा है। ज्योतिषविदों का कहना है कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:30 पर आरंभ हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। चंद्र ग्रहण का 1:05 पर स्पर्श, रात 1:44 पर मध्यकाल और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। इस अवधि में ग्रहण काल का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी। शनिवार 28 अक्टूबर को लगने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और रूस के पूर्वी भाग में दिखाई पड़ेगा। गुजरात राज्य में मौसम बदल रहा है और हल्की गुलाबी ठंड की शुरुआत हुई है। फिलहाल राज्य में दोहरा मौसम जारी रहने की बात मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कही है। अगले 5-7 दिन में पूरे गुजरात स्टेट पे बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। मोस्टली वेदर ड्राई रहने का संभावना है। टेम्परेचर यानी डे टेम्परेचर देखा जाए तो डे टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस होने का संभावना नहीं है। हार्डली 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होने का संभावना है और मिनिमम टेम्परेचर लाइक 20 to 22 डिग्री सेल्सियस 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का संभावना है। अक्टूबर और नवंबर जैसे मैंने बोला है ट्रांजिशन मंथ, जब भी मॉइस्चर आता है डे टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है, लेकिन नाइट टेम्परेचर हाई रहने का बावजूद भी ठंड सुबह अर्ली मॉर्निंग में ठंड महसूस होता है। अभी नवंबर में भी ज्यादा ठंड हमारा गुजरात में नहीं होता है। मोस्टली हमारा जो गुजरात में ज्यादा ठंड पड़ता है दिसंबर एंड और जनवरी को भी होता है। नवंबर में, अभी अक्टूबर में नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीक में भी ज्यादा कुछ चेंजेस, ज्यादा कुछ टेम्परेचर बढ़ने का संभावना, घटने का संभावना नहीं है। एसटी निगम के कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन का सुखद परिणाम आया है। एसटी निगम के कर्मचारियों द्वारा एसटी के निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया था। एसटी के कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन के चौथे दिन कर्मचारियों के विभिन्न प्रश्नों का निराकरण किया गया। फिक्स पगार कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से लाभ दिया जाना और अन्य मांगों को स्वीकार किए जाने पर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया और सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस मौके पर वडोदरा के रेसकोर्स इलाके में स्थित विभागीय कचहरी पर एसटी निगम में काम करते सभी कर्मचारियों द्वारा पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की गई। કામદારોના ટોટલ 19 મુખ્ય મુદ્દાઓને લઈને અમારી જે લડત હતી ગવર્મેન્ટ સામે અને અમારા ટોપ મેનેજમેન્ટ સામે, ગવર્મેન્ટે ખૂબ જ પોઝિટિવ લઈ અને કામદારોની યોગ્ય માગણીઓ જે હતી તેને ધ્યાને લઈ અને વહીવટને સાથે રાખી અને જે સૂચનાઓ આપવી જોઈતી એ સૂચનાઓ આપી અને વહીવટને અને અમારા સંગઠનના મુખ્ય હોદ્દેદારોને એકત્રિત કરી અને રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી સતત મીટિંગ ચાલી અને ત્યારે નક્કી થયું 19 મુદ્દાઓનું સફળતાપૂર્વક સારી રીતે નિરાકરણ આવેલ છે। મુખ્યત્વે જે નાણાકીય બાબતો હતી એની અંદર અમારા એસટીના કર્મચારીઓને 2000થી લઈ અને 15 થી 17,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર વધારો આ સમાધાનના કારણે થવા તરફ જઈ રહ્યો છે। એના કારણે કામદારોની અંદર ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ખૂબ જ સારું વાતાવરણ નિર્મિત થયું છે અને આ વધારો દિવાળી તાણે થયો છે એટલે 100% કર્મચારીઓના હિતની અંદર ખૂબ સારી બાબત કહેવાય કે દરેક સંગઠનોના સાથથી અને પ્રેસ મીડિયાના સાથથી આ તમામ લેવલે મળેલા કામદારોના સહકારના પરિણામે આ સુખદ સમાधान થયું છે। गुजरात के वडोदरा के पानीगेट इलाके में केमिकल छोड़े जाने पर आसपास रहते लोगों की तबियत बिगड़ गई। गुजरात के वडोदरा के आजवा के पानी गेट इलाके में
छोड़े गए केमिकल के चलते रमनलाल चोल के निवासियों की हालत अचानक बिगड़ गई। यहाँ के निवासियों का कहना है कि सुबह 4 बजे केमिकल छोड़ा गया, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। केमिकल छोड़े जाने पर यहाँ के निवासी आधी रात को घर को ताला लगाकर इलाके से दूर निकल गए। केमिकल का असर इतना तेज था कि बच्चे बीमार हो गए। वहीं एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। સવારે 4 વાગે પાણીની ટાંકીમાંથી એવું લીકેજ થયું છે કે બધા મેલાવાલા બધા ઘર છોડીને મહાવીર રોડ 4 રસ્તા બાજુ ભાગી ગયા અને નહીં શ્વાસ લેવાય, નહીં ચાલવામાં ચક્કર આવે, એટલી તકલીફ થયેલી, બધા છોડીને મહાવીર રોડ બાજુ જતા રહેલા. આ આજવાળું રમણભાઈની ચાલી છે. સવારે 4 વાગે છે ને તે એક ફ્લોરાઇડ કરીને એક કેમિકલ છે ત્યાં પાણીની ટાંકીની અંદરથી કોઈ છોડ્યો છે. એ છોડવાથી છે ને તે આખી ચાલીને બધા જ બહાર નીકળી ગયા છે અને કે કંઈ એટલો ખરાબ કેમિકલ હતો ને બધા મહાવીર હોલ સુધી ભાગી ગયા હતા. બધાને જ કીધું બહાર નીકળો તો બધા બહાર નીકળી ગયા. અમારે એક પ્રેગ્નન્ટ છોકરી છે એને તાત્કાલિક માટે છે ને એના રિલેટિવને ત્યાં મોકલી. મારો એક છે 2.5 વર્ષનો બાબો છે એને પણ મારી બહેનના ત્યાં મોકલ્યો. તમે જોઈ શકો છો અમુક ઘર બંધ કરીને તારો મારીને પોતાના રિલેટિવને ત્યાં ચાલ્યા ગયા છે. બધાને એકને હોય તો સમજ્યા પણ બધાને આ જ વસ્તુ થઈ કે ગભરામણ થઈ, શ્વાસમાં તકલીફ થવા માંડી. બધાને અમારા ચાલ્યા રોડ પર ગયા ત્યાં પછી અમને થોડું સારું લાગ્યું. તે છતાંય અમારથી ના રહેવાયું એટલે અમે મહાવીર હોલના નાકા સુધી અમે લોકો પહોંચી ગયા. હા, અમારે રિક્વેસ્ટ છે કે એ લોકોને કહો કે આ પછી આ દુર્ઘટના ના બને, કારણ કે અમારે અહીં બધા આજે તો અમારી લાશ બધાની નીકળત. केंद्र सरकार के मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई मिट्टी के कलश की अमृत कलश यात्रा गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों को मेरी मिट्टी मेरा देश अंतर्गत मिट्टी एकत्रित करने का आह्वान किया था। इसी के तहत देश भर के विभिन्न शहर, जिलों, गांव से मिट्टी को एकत्रित कर दिल्ली भेजा जा रहा है, जहां शहीद वन के निर्माण में इस मिट्टी का इस्तेमाल होगा। इसी के तहत वडोदरा शहर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा के लालकोट निकट शहीद भगत सिंह चौक से अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक केवू रोकड़िया और अन्य नगर सेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। देश का कोई भी नागरिक भी ये शहीद वन में अपना योगदान दे सके, इसलिए देश के कोने कोने से मिट्टी कड़स में एकत्रित करके फिर वो दिल्ली भेजने का कार्यक्रम का आयोजन है। मेरी मिट्टी मेरा देश, ये कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में हर एक शहर का मिट्टी भी जाएगी और वहाँ का जो वृक्ष है, वहाँ का जो पेड़ है वो भी जाएगा और वहाँ पर पूरा वन बनेगा, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा शहीद वन कोई भी देश में आज तक नहीं बना है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा।
અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. तारा बिना शाम ने एक लड़का गे रस रंगवाने घनो आवजे. तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे रस रंगवाने घनो आवजे. गुजरात के वडोदरा की चेतन बालवाड़ी के छोटे छोटे बच्चों के हाथों तैयार की गई वस्तुओं का एग्जीबिशन हो रहा है. वडोदरा की चेतन बालवाड़ी में दिवाली के डेकोरेशन के लिए बच्चों के हाथों बनाए गए दिए, तोरण, लैंटर्स, वॉल हैंगिंग पीस, बुक मार्क्स, ग्लास पेंटिंग जैसी कई चीजें बनाई गई हैं, जिसकी प्रदर्शनी चेतन बालवाड़ी में जारी है. नवरात्रि के बाद में अब दिवाली के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. मार्केट में भी इसकी कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहीं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड साइंस कम्युनिटी के कुछ जो बच्चे हैं चेतन बालवाड़ी के, जो सिर्फ 3 से 6 साल की उम्र के हैं, उन सभी ने मिलकर दिवाली के लिए कुछ अपने हाथों से प्रिपरेशंस करी हैं, डेकोरेशन के सामान तैयार किए हैं, जिसमें उन्होंने पेंटिंग, प्लास्टिक बैग्स, दिए को डेकोरेशन करना, ये सारी चीज़ें बनाई है. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं यहाँ की डॉक्टर नमिता से. बच्चों को जो भी हम आर्ट एक्टिविटीज करवाते हैं वो लोकल कल्चर से ज़्यादा संलग्न हो, जैसे लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, इंडिजिनस मटेरियल्स जो हम बोलते हैं. तो बच्चों के रेगुलर करिकुलम में भी ये आर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं
और दिवाली का जैसे टाइम है तो बच्चों के साथ ही बैठ के हमने डिसाइड किया कि क्या कुछ करना है हमें, और बच्चों के अलग अलग आइडियाज आए तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो हम कुछ करते हैं। अलग अलग लो कॉस्ट चीज़ों में से ही दिवाली डेकोरेशन की बहुत सारी आइटम्स एक्सक्लूसिवली बच्चों ने प्रिपेयर की है, और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चों ने ये प्रिपेयर किया है, जो रियली बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं। टोटल हमारे 95 बच्चे हैं। आर्ट हमारे लिए सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिससे उनका सर्वांगी विकास हो सकता है। तो इसी ओवरऑल पर्पस की वजह से हमने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। यशस्वी सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान के अंतर्गत महिला सीआरपीएफ के डभोई पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 31 अक्टूबर को देश के एकता की प्रतीक और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने और देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्र के साथ यशस्वी सीआरपीएफ महिला बाइक के अभियान के अंतर्गत कन्याकुमारी, शिलोंग और श्रीनगर से 10,000 किलोमीटर के अंतर को पार कर लगभग 75 बाइक्स लेकर 150 महिला सीआरपीएफ डभोई पहुंची। डभोई के केलवड़ी मंडल संचालित कॉलेज कैंपस में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा आदिवासी लोक नृत्य किया गया और पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता, नायब कलेक्टर योगेश कापसे, चीफ ऑफिसर जयकिशन तड़वी, टीडीओ पारस पटेल, पालिका प्रमुख वीरेंद्र शाह और गणमान्य उपस्थित रहे। बाइक सफर से आए मीनाक्षी भट्ट एसी, विजय कुमार शर्मा कमांडेंट, नीतू भट्टाचार्य, अनिल जोशी डीसीजीसी, तारा देवी यादव डीसी इस मौके पर मुख्य मेहमान बने। मेहमानों को दर्भावती के ऐतिहासिक किला हीरा गेट की छवि देकर स्वागत किया गया। 31 अक्टूबर को तमाम सीआरपीएफ महिला बाइक सवार केवड़िया एकता नगर उपस्थित रहेंगी। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए विशेष गरबे का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन नवरात्रि में कई दिव्यांग गरबा नहीं खेल पाते हैं। उनके लिए हर साल वडोदरा में साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विशेष गरबा आयोजित किया जाता है। पिछले 23 साल से आयोजित हो रहे दिव्यांग गरबा महोत्सव का सुभानपुरा झांसी की रानी चौक में आयोजन किया गया, जिसमें गायक हिरल जोशी के सुरताल पर दिव्यांगों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। 3 ताली, 2 ताली और दोड़िया पर घूमने का दिव्यांगों ने आनंद लिया। इस मौके पर कई दिव्यांग व्हीलचेयर पर बैठकर तो कोई संसाधन की सहायता से गरबा खेलते हुए नजर आए। રાજેશભાઈ આયરે એવું કામ કરે છે કે જેવું ભગવાનનું કામ કરી રહ્યા છે। વિકલાંગોને આટલો ઉત્સાહ અને અમે દર વર્ષે રાહ જોઈએ છે કે ક્યારે ગરબા પૂરા થાય ને અમારા નવરાત્રિ વિકલાંગોની સ્પેશિયલ નવરાત્રિ રાજેશભાઈ આયરે કરાવે છે। અમને એટલો આનંદ ને ઉત્સાહ આવે છે કે અમારે અહીંયા આવીએ છીએ ને એટલો ઉમંગ ને એ થાય છે કે અમે ક્યારે ગરબા રમીએ ને બહુ જ મજા આવે છે અમને અહીંયા રમવામાં। દર વર્ષે મેં આવું છું ने मजा आवे छे मने यहाँ। ये गरबा इसीलिए स्पेशल है कि इसके अंदर सालों सालों से गुजरात के तमाम जो विशिष्टांग लोग होते हैं वो सभी लोग ये गरबे के अंदर हमारे साथ गरबे खेलने आते हैं। वो चाहे कोई भी हो, वो आंखों से देख ना पाता हो, पैर से चल ना पाता हो, हाथ से कोई काम ना करना पाता हो, वैसे तमाम लोग ये गरबे के अंदर आए हुए हैं। और जो भी लोग नामी अनामी लोग जो भी लोग ये गरबे के अंदर आए हुए हैं सभी लोग का मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ।
ये ऐसा एक सामाजिक कार्य वो कर रहे सालों से। श्रीरंग भाई भी उनके साथ जुड़ गए तो, और बड़ौदा शहर के ही नहीं, बड़ौदा शहर के आसपास से सभी दिव्यांग साल का एक दिन के लिए वो इंतज़ार करते हैं। वो दिन होता है नवरात्रि का, कि ये जो शिशु गरबा महोत्सव में जहाँ अच्छे अच्छे साजिंदे होते हैं, अच्छे अच्छे गायक कलाकार होते हैं, वो सभी मिलकर और सभी दिव्यांगों को घर से लाकर उनको यहाँ व्यवस्था पूरी करके उनको भोजन प्रसाद वगैरह करवा के फिर उनको घर छोड़ने का काम राजेश भी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और बड़ौदा शहर के सभी लोग इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं। 23 साल तक दिव्यांगों जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हम 10-10 दिन तक हम जब नवरात्रि करते हैं और खूब धूमधाम से हम मनाते, खाते पीते और माँ की आराधना करते। तो बस एक दिन 365 दिन में एक दिन इनका भी होना चाहिए कि वो एक दिन में ऐसे हंसे, ऐसे खुशी, आज नाचेंगे, खाएंगे, आज उनको पापड़ी का लोट मिलेगा, पानी पूरी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पाव भाजी साथ में एंजॉय करेंगे। और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एसटी विभाग के बीच हुई बैठक के बाद एसटी विभाग के कर्मचारियों की मांगे मान ली गई हैं, जिससे विभाग के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। दिवाली के त्योहार के मौके पर गुजरात एसटी विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका सुखद अंत आया है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एसटी के कर्मचारियों की मांगे मान ली है। सूरत एसटी विभाग को 1 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग भी मिला है। लोग घर बैठे भी एसटी बस का बुकिंग कराने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने एसटी कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है, जिस पर गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। गुजरात में पिछले कई दिनों से एसटी विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसे सरकार ने आखिरकार समेट लिया है। આજે અમે અહીંયા સર્કિટ હાઉસ સુરત ખાતે ભેગા થયા છે, કારણ કે હર્ષ સંઘવી સાહેબની સાથે અમારી જે પડતર માંગણીઓ ઘણા વખતથી પડતર માંગણીઓ હતી, એના માટે ગઈકાલે હર્ષ સંઘવી સાહેબ અને વાહન વ્યવહાર ખાતાના અધિકારી અને અમારા એસટીના અધિકારીઓની સાથે અમારા ત્રણેય યુનિયનની ઉચ્ચ કમિટીની બેઠક ચાલુ હતી અને ગઈકાલે મોડી રાત સુધી અમારી માંગણીઓ બાબતે સમાધાનના મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ થઈ અને અમારી જે કંઈ માંગણીઓ હતી, ખાસ કરીને કહું તો 7મા પગાર પંચ મુજબ HRSCL અમને અમારા એસટીના કામદારો નહીં મળતું હતું, તે સરકારના અધિકારીઓ અને સંઘવી સાહેબે અમારા એસટીના તમામ 40,000 કામદારોને 7મા પગાર પંચ મુજબ HRSCL આપવાની સમાધાન ઘોષણા કરી છે। પ્લસ અમને 38% જ મોંઘવારી મળતી હતી, તો અમને પણ 42% મોંઘવારી આપવાનું નક્કી જાહેરાત કરી છે અને જે કંઈક એરિયસ બાકી છે મોંઘવારીનું 2021, 22 અને 23નું, તે મોંઘવારી એરિયસ પણ આપવાની સરકારે સમાધાન કર્યું છે, ખાતરી આપી જાહેરાત કરી છે અને એ ગઈકાલે જે સમાધાન થયું, મોડી રાત સુધી સમાધાન ચાલ્યું અને એ તેના સહી સિક્કા થઈ ગયા છે કાગળો ઉપર અધિકારીઓના, અને જેને કારણે સંઘવી સાહેબ સુરતના જ હોય, સુરત ખાતે તેઓ આજે આવ્યા હતા। તો અમે એસટી સુરતના તમામ કામદાર, 3 યુનિયનના કામદાર અધિકારીઓ ભાઈઓ સંઘવી સાહેબનો આભાર માનવા માટે આ પત્રકાર પરિષદમાં અમે લોકો અહીંયા આવ્યા હતા। આપ સૌ લોકો આપણા પરિવાર જોડે હોલી રમી શકો, પોતાની બહેનો જોડે રક્ષાબંધનનો તહેવાર માણી શકો, તે માટે એસટી વિભાગના સૌ કર્મચારીઓ આ તમામ તહેવારોનો ત્યાગ કરતા હોય છે અને એ તહેવારોનો ત્યાગ કરીને રાજ્યના નાગરિકોનો તહેવાર સારી રીતે ઉજવાઈ શકે તે માટે હંમેશા તેમનો પ્રયત્ન હોય છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ દ્વારા એસટી વિભાગના સૌ કર્મચારીઓને એમની નાની મોટી જે કોઈ માંગણીઓ હોય અને માંગણીને રાજ્ય સરકારે પરિવારના વડા તરીકે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મોટું મન રાખીને અને સૌ યુનિયનના અગ્રણીઓએ રાજ્યના નાગરિકોને સુચારુ રૂપે વાહન વ્યવહારની સગવડો મળે તે માટે કાલે એક સંકલનની બેઠક મળી હતી। આ બેઠક મારા લેવલ પર બી 2 વાર મળેલી, કલાકો સુધી બેસીને એના ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી અને કાલે ફાઇનાન્સ વિભાગ, વાહન વ્યવહાર વિભાગ અને સૌ યુનિયન મોડી રાત સુધી બેસીને તમામ નિર્ણયો લેવામાં આવેલા છે અને એસટી વિભાગના સૌ કર્મચારીઓને આજના દિવસે જ હું દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું।
देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल क्रांति पर बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया। इस इवेंट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए। इस साल आईएमसी का ये 7वां एडिशन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में कहा कि आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, कोई असर नहीं होता था। ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की या कहें तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड़ पर थी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के 1 साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले 1 वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो, या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की, या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने
बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात के वडोदरा के मसियाकास मांजलपुर नाका में स्थित श्री कुबेर सागर तालाब के चारों ओर लाइट के खंभे लगाए जाएंगे। वडोदरा के मांजलपुर में स्थित श्री कुबेर सागर तालाब का ब्यूटिफिकेशन तो किया गया, परंतु तालाब के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक पर लाइट नहीं लगाई गई, जिसके चलते सुबह जल्दी वॉक करने आने वाले लोगों को अंधेरे के चलते मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 17 के वडोदरा शहर के दंडक शैलेश पाटिल द्वारा इस जगह का मुआयना किया गया, जिसके चलते वॉकिंग ट्रैक पर लाइट के 14 खंभे लगाने का निर्णय लिया गया। बिजली की व्यवस्था होने से सुबह सवेरे और शाम को वॉकिंग ट्रैक पर वर्क करने आने वाले लोगों को आसानी होगी और तालाब के चारों ओर उजाला रहेगा। कुबेर सागर जिसको बोलते हैं मत्स्य तालाब, उसमें रात को वॉकिंग के लिए जो निकलते हैं नगरजनों तो अंधेरा बहुत होता है, इसलिए थोड़ी 7 थंबले और साइड लाइट के आयोजन यहाँ पे अभी कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की ओर से, और दूसरे 14 लाइट वो जो वॉकिंग ट्रैक दूसरा बना रहे वहाँ पे भी आयोजन कर रहे हैं। वहाँ तालाब की आप जो बात कर रहे हो, सफाई चल रहा है। दूसरा आयोजन ऐसा कर रहे हैं कि दूसरी जो लाइन काशी विश्वनाथ पीछे से जो वाटर आ रहा है यहाँ पे मसियाकास में, उसके लिए एक नया आयोजन कर रहे हैं। 1800 की एक लाइन और एक डाल रहे हैं, जिस वजह से ये तालाब में सिर्फ बरसात का ही पानी रहेगा। कई महीनों से मणिपुर राज्य में हिंसा फैली हुई है, जिस पर गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाड़िया ने फिर एक बार आवाज उठाते हुए हिंसा को रोकने की मांग की है। एक और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, वहीं गुजरात कांग्रेस ने मणिपुर में चल रही हिंसा पर आवाज उठाते हुए मणिपुर से मिट्टी मंगवाई है। मणिपुर से लाई गई मिट्टी को कमलम भेजा जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाड़िया और हेमांग रावल ने मणिपुर हिंसा मामले आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अंतर्गत ગામડાઓમાંથી અને તાલુકામાંથી માટી કલેક્ટ કરીને એ માટીને એ 7500 કળશ ટોટલ આખા ભારતમાંથી એ મોકલાવાના છે અને દિલ્હીમાં અમૃત વન આ કળશની માટીથી બનાવવાનું છે। સારી વાત છે, દેશની એકતાને દેશના શહીદોને સન્માન મળે। સાથે સાથે આપણા દેશમાં મણિપુર પણ એનો એક ભાગ છે। આજે મણિપુરથી આ માટી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ આવેલી છે અને આ મણિપુરની માટી છે એ પણ આપણા દેશની જ માટી છે। મણિપુરની અંદર આપણે જોઈએ છે કે જે પ્રમાણે આદિવાસીઓ ઉપર જે અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે, આદિવાસી સમાજને જે પ્રમાણે ત્યાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, ત્યાંના રહેવાસીઓને જે પ્રમાણે મુશ્કેલી પડી રહી છે, અને આ આપણી આંધળી અને બહેરી સરકાર એના ઉપર એકદમ દુર્લક્ષ્ય સેવી રહી છે। કોઈપણ જાતનું એમનું મણિપુરની અંદર ત્યાંના જે તોફાનો છે એને શાંત કરવા માટેનું આયોજન નથી। તો આજે આ મણિપુરથી માટી જે આવેલી છે એ માટી અમે કળશમાં મૂકીને આ માટી પણ અમે માનનીય ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ CR પાટીલને કમલમમાં મોકલવાના છીએ। જે મણિપુર રાજ્યની વાત થઈ રહી છે, આપણા દેશનું અભિન્ન અંગ, 3જી 4મી મેથી ત્યાં હિંસાની શરૂઆત થઈ અને એવું કહેવાય છે કે સરકારી ચોપડે 150થી વધુ એટલે આશરે 180ની આજુબાજુ લોકોએ આ હિંસામાં જીવ ગુમાવ્યો। આ તો કાયદેસરનો આંકડો છે, છુપાવેલો આંકડો છે। સાચો આંકડો તો કદાચ 500 ને પાર છે। ત્યાંના ગરીબ આદિવાસીઓને મહિલાઓ પર જે પ્રકારના અત્યાચાર થયા કે કપડા વગર આદિવાસી મહિલાઓને પરેડ કરાવવામાં આવે, આવી શરમજનક ઘટનાઓ ઘટી। બળાત્કારો થયા। 50,000થી પણ વધુ મણિપુરના લોકો વિસ્થાપિત છે, ડિસ્પ્લેસ થઈ ગયા છે અને મોટા પ્રમાણમાં મણિપુરના આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોએ પોતાના પરિવાર સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક રિલીફ કેમ્પોમાં પોતાનું જીવન ગુજારવું પડે છે। गुजरात के वडोदरा शहर में ईदगाह मैदान के पास रामनाथ तालाब के नवीनीकरण का भूमि पूजन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के गाजरावाड़ी इलाके में पौराणिक रामनाथ तालाब है, जो नवनाथ तालाब में से एक है। रामनाथ तालाब के ब्यूटिफिकेशन का काम वडोदरा कॉर्पोरेशन ने हाथ में लिया है। करीब 3.5 करोड़ की लागत से होने वाले इस ब्यूटिफिकेशन का भूमि पूजन
वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में किया गया। आज वडोदरा कॉरपोरेशन की तरफ से वार्ड नंबर 14 में रामनाथ जो तालाब है उसका नवीनीकरण करने का खातमुहूर्त किया गया है। पूजा विधि करके ये जो रामनाथ तालाब है उसका जो नवीनीकरण है वो 3.56 करोड़ रुपए के खर्चे से किया जाएगा। इस तालाब पे टो वॉल, फेंसिंग, लैंडस्केपिंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वॉकवे, फाउंटेन, डेकोरेटिव लाइटिंग और गज़ीबो और बैठने की व्यवस्था, ये सारी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ये तालाब रिनोवेशन होने के बाद लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज रोज बड़ौदा के गाजरावाड़ी विस्तार में जो रामनाथ तालाब है उसके ब्यूटिफिकेशन का खातमुहूर्त किया गया, जहां पर ब्यूटिफिकेशन के बाद गार्डनिंग किया जाएगा, लाइटिंग की व्यवस्था करने वाले हैं, बच्चों के खेलने के लिए उनका मनोरंजन पार्क बनाया जाएगा, बैठक व्यवस्था करी जाएगी, साथ ही बाजू में स्मशान भी है। तो ये एरिया के जो भी नागरिक हैं उनकी पहले से बहुत दिनों से मांग थी कि इस एरिया में भी एक जो तालाब है उसको ब्यूटिफिकेशन करके उनके घूमने के लिए अच्छा सा बनाया जाए, ताकि अगर बाहर से भी उनके घर पे कोई आया है तो वो घूमने के लिए लेके आ सके। बड़ौदा में नवनाथ मंदिर है, उनमें से एक श्रेष्ठतम मंदिर रामनाथ मंदिर के पास में है। रामनाथ तालाब के नूतनीकरण के जो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लिया गया है उसकी कीमत कम से कम 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और एक साल में ये अगर प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है तो ये विस्तार के सभी नागरिकों को सुखाकारी में तो बढ़ोतरी होगी पर उसके साथ साथ पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और बच्चों को भी खेलने के लिए एक नई जगह होगी। तो इसके लिए मैं कॉरपोरेशन के मेयर श्री, डिप्टी मेयर श्री, चेयरमैन श्री और साथ में म्यूनसिपल कमिश्नर श्री का तहे दिल से खूब आभार मानता हूँ। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में स्थित मनुभाई टावर में सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा शहर के सयाजीगंज इलाके में स्थित मनुभाई टावर में लगभग 238 सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर कर्मचारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह का स्वागत किया गया। इस मौके पर मेयर पिंकी सोनी, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, महामंत्री राकेश सेवक तथा अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। वडोदरा महानगरपालिकाના 238 થી પણ વધારે સફાઈ કર્મચારીઓને 720 દિવસથી વધારે સમયગાળો જેમણે પૂર્ણ કર્યો છે તેમને માનવ દિનમાં કાયમી કરવા માટેની દરખાસ્તને મંજૂર કરવામાં આવી છે। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એસસી મોરચાના નરેશભાઈ રબારી અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે અભિવાદનના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। આ સમાજ જે સમાજ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહેલો છે, આ સમાજના માધ્યમથી જ્યારે આ મોટું કામ વડોદરા શહેરમાં સફાઈનું થઈ રહ્યું છે ત્યારે સફાઈના કર્મચારીઓને કાયમી વેતન મળે અને આ સફાઈના કર્મચારીઓના કુટુંબ એમને એ પ્રકારનું વેતન મળે જેને કારણે આવનારા સમયમાં એમના બાળકોનું શિક્ષણ, આરોગ્ય અને બાકીની બધી જ વસ્તુઓને એમને કામગીરી થતી રહે। ત્યારે એમના અભિવાદનના કાર્યક્રમ માટે એસસી મોરચાના નરેશભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वडोदरा के भाजपा विधायकों द्वारा एकत्रित किए गए मिट्टी के कलश को अहमदाबाद रवाना किया गया। दिल्ली में बन रहे शहीद वन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत देश भर से मिट्टी मंगवाई है। वडोदरा भाजपा के 5 विधानसभा के विधायकों ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कलश में मिट्टी एकत्रित की है, जिसे अहमदाबाद रिवर फ्रंट रवाना किया गया। वडोदरा के कार्यालय बाग जलाराम मंदिर से गुजरात राज्य के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने उनके विधानसभा क्षेत्र की मिट्टी को अहमदाबाद रवाना करवाया। इस्तेमाल शहीद वन के निर्माण में किया जाएगा। अहमदाबाद शहर में साबरमती रिवर फ्रंट को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सी आर पाटिल जी के अध्यक्षता में जो समारोह होने वाला है उसमें सब जा रहे हैं। पूरे बड़ौदा से हर वार्ड में से, हर बूथ में से कार्यकर्ता जा रहे हैं और यहाँ भी रावपुरा विधानसभा विस्तार में हर वार्ड से जब जा रहे हैं तो यहाँ से वार्ड नंबर 3, चूंकि ये लगता है वार्ड नंबर 3 और 7 लगता है, तो यहाँ से सब कार्यकर्ता बस द्वारा तहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाकर उसके बाद कल दिल्ली में जो अमृत वन जो होने वाला है तहाँ सब कार्यकर्ता जाने वाले हैं। तो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में देश के और गुजरात के बड़ौदा के सभी नागरिक जुड़ गए हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 के मांजलपुर में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश महोत्सव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत वडोदरा से मिट्टी कलेक्शन कर अहमदाबाद रिवर फ्रंट भेजी गई। इस मौके पर मांजलपुर के भाजपा नगर सेवक और वडोदरा कॉरपोरेशन के दंडक शैलेश पाटिल सरकारी बस से अहमदाबाद रवाना हुए। ये पूरे गुजरात में 182 विधानसभा है, उसमें से ये यात्रा निकलने वाला है
और जो भी कलश आज साबरमती में इकट्ठे होंगे और वडोदरा महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो कलश गांधीनगर से दिल्ली ईवी कार जो पॉल्यूशन फ्री के माध्यम से हम लोग ले जाने वाले हैं और उनका 75 टोटल कार हम बड़ौदा में से अरेंज किया हुआ है। अभी यहाँ पर टोटल 50 लोग हैं, दूसरा आगे लोग खड़े, यानी ये बस एक तुलसीधाम चौरस्ता से 50 लोग को लेके साबरमती रिवर फ्रंट जा रहे हैं। ऐसे तरसाली में है और कई वार्ड में ऐसा बस की सुविधा है, बाय रोड 4 व्हीलर में जाने वाले, ऐसे साबरमती रिवर फ्रंट में जाने वाले हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।